झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का 30 अप्रैल के बाद कार्य पर बने रहने पर संशय है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर कहा कि 30 अप्रैल के बाद झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्य पर सेवा विस्तार नहीं दिया जाए। आपको बताते चले, इसी विषय में हम राजद के नेता कैलाश यादव से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के खिलाफ में केंद्र जो लगी हुई है और इनको इनके डीजीपी पद से हटाने के लिए जो कि एक चिट्ठी जारी किया है, वो अपना जो संघीय ढांचा, जो यूनियन, जो उनका व्यवस्था है, उसके तहत जो है कि राज्य सरकार को चिट्ठी लिखा। जबकि राज्य के मुख्यमंत्री आउट ऑफ कंट्री हैं, देश से बाहर हैं, कई आईएएस पदाधिकारी देश से बाहर हैं, और उसके बावजूद जो है कि केंद्र सरकार जो है कि इनको जबरन यहाँ चिट्ठी देके और डीजी पद से हटाने की मांग की कि 30 तारीख को इनका रिटायरमेंट इनको स्वतः हटा देना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं, वो अनुराग गुप्ता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के दुलारे हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी अपने गोद में बैठाने की बात करती थी। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास थे तो उनके शिल्पा सलाहकारों में सबसे करीबी हुआ करते थे अनुराग गुप्ता। और जब अनुराग गुप्ता को राज्य का डीजीपी बना दिया गया तो भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि डीजीपी बने रहे, लेकिन उनका स्टीयरिंग और कलम का स्याही हम लोग के पास में रहे। हम लोग जैसा कह रहे, पदाधिकारी जो सत्तासीन होते हैं उनके पक्ष के अनुसार काम करते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं, उनके रणनीति उनके सिद्धांतों पर काम करते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स पर जो है आप लगाम लगाना चाहते हैं। आपका केंद्र में सरकार है और आपकी बात नहीं सुनी जाती है। आप जो है कि आए दिन अनुराग गुप्ता को जो है कि पर आप कटाक्ष करते रहते हैं, उन पर आरोप लगाते रहते हैं। ये पहला डीजीपी जो है कुछ छिटपुट घटना को छोड़ के बहुत अच्छा काम किए। नक्सलियों को ख़त्म करने में इन्होंने अहम योगदान निभाया। अभी जो है कि अवैध रूप से जो अफीम का खेती जहाँ तहाँ हो रहा था राज्य के कई कोने में, कई जिलों में, हमको लगता है 17-18 जिलों में जो है कि अफीम की खेती होती थी, उसको इन्होंने सघन अभियान चला के खेती को नष्ट कराने का काम किया। वैसे अनुराग गुप्ता को आप सवाल उठा रहे हैं और राज्य का डीजीपी राज्य का मुखिया बनाया है। इनका अधिकार है किसी को अनुशंसा करना, एक्सटेंशन देना, ये सरकार का निर्णय है। इसको आप प्रोपगंडा बना के एक समाचार बनाना चाहते हैं। तो हम ये चाहते हैं, हमारा ये मानना है और हमारा नज़रिया से कहना है कि अनुराग गुप्ता के खिलाफ में अन्यायपूर्ण जो है कि निर्णय हुआ है, अन्यायपूर्ण फैसला है और एक तरफा जो है कि एक टारगेटेड जो है कि निर्णय है। निश्चित तौर पर जो कि केंद्र ने ये निर्णय लेकर लगाम लगाने की बात कह के राज्य को शर्मिंदगी करने का काम किया है और राज्य के मुखिया पर जो है कि एक सवाल उठाने का काम किया है। जो अधिकार राज्य सरकार का है वो जो है कि केंद्र सरकार अपना अधिपति जमा कर चिट्ठी जारी किया है, जबकि राज्य के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अनुराग गुप्ता काफ़ी काबिल अफसर रहे हैं। एक समय में तत्कालीन प्रधानमंत्री सदैव अटल बिहारी वाजपेयी के सुरक्षा अधिकारी भी हुआ करते थे। इनका काबिलियत को लोग जानते हैं और ऐसे अधिकारी पर भारतीय जनता पार्टी जब से डीजी पर इनके पीछे लगी हुई थी। क्या लाभ मिलेगा? ऐसे अधिकारियों को मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो बीजेपी ने हमेशा जो है कि सत्ता के खिलाफ में कुछ ना कुछ हथकंडा अपना के केवल राज्य को बदनाम करने का काम करिए और राज्य के सरकार को बदनाम करने का काम करिए। ये निंदनीय है, ये उचित नहीं है।